30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की 3 गोलियां मारकर उनकी जान ले ली। नमस्कार। Brother, Papu is already late for prayers. जिसके बाद उन्होंने खुद को वहां मौजूद पुलिस के हवाले सौंप दिया। कोर्ट में जब ये उनसे पूछा गया तो उन्होंने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ही महात्मा गांधी की हत्या की है और उनके इस क्राइम करने का रीज़न ये था कि उस समय इंडिया में ऐसा कोई भी लॉ या लीगल मशीनरी नहीं थी जिसकी हेल्प से वो महात्मा गांधी को उनके गलत कामों की सज़ा दिलवा सके। तो इसीलिए उन्होंने गांधी जी पर गोलियां चलाईं क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। गोडसे की गिरफ्तारी के बाद कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें नारायण आप्टे और विनायक दामोदर सावरकर भी शामिल थे। इस केस की पहली सुनवाई दिल्ली के लाल किले में 27 मई 1948 को हुई, जिसके जज थे आत्मचरण। ये केस लगभग 10 महीने और चला, जिसमें 149 विटनेसेस को टेस्टिफाई किया गया और फिर 10 फरवरी 1949 को गोडसे और आप्टे को फांसी दे दी गई। इसी केस में अरेस्ट हुए विनायक दामोदर सावरकर को कोर्ट ने बरी कर दिया और उनके बाकी बचे लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन एक चीज़ जो आज भी शौक में डाल देती है कि आखिर क्यों कोर्ट ने नाथूराम गोडसे के लास्ट स्टेटमेंट को बैन कर दिया और आखिर वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जान ली, जबकि वो उनकी विचारधारा को फॉलो किया करते थे। अपने इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 1947 में, यानी भारत की आज़ादी के लगभग 2 से 3 हफ्तों बाद। उस समय पंजाब और उसके आसपास के स्टेट में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के कारण काफ़ी सीरियस दंगे हो रहे थे, जिसे रोकने के लिए महात्मा गांधी दिल्ली में थे। नाथूराम गोडसे और उनके साथी दक्कन क्षेत्र में रहने वाले थे। गोडसे ने इससे पहले ब्रिटिश इंडिया में हैदराबाद रियासतों में से एक राजा उस्मान अली खान के खिलाफ आंदोलन को भी लीड किया था और कई बार अपने पॉलिटिकल क्राइम के कारण उन्हें जेल भी हुई थी, जिसके बाद वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने लगे थे। महात्मा गांधी की मर्डर की प्लानिंग गोडसे और उनके साथियों ने जनवरी 1948 में शुरू कर दी थी, क्योंकि इसी समय गांधी जी इंडिया पाकिस्तान के एक टॉपिक को लेकर डेथ स्ट्राइक पर बैठ गए थे। रीज़न ये था कि इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम दोनों ही कंट्री ने अपनी कुछ एसेट्स को एक दूसरे के साथ शेयर किया था, जिसमें मिलिट्री फोर्स और फॉरेन रिजर्व आते हैं। कुछ रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट, स्टील, कोल, फिटिंग जैसी चीज़ें और ऑफिस के काम में आने वाली चीज़ें जैसे कि टाइपराइटर, चेयर, टेबल, पेन स्टैंड और प्यून ब्रांचेस को भी आपस में बांटा गया था। लेकिन इसके बाद भी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने का प्रॉमिस किया था, जिसमें से 20 करोड़ रुपए उसे पहले ही दिए जा चुके थे। गांधी चाहते थे कि बाकी बचे 55 करोड़ रुपए भी पाकिस्तान को जल्द से जल्द दे दिया जाए, लेकिन सरदार पटेल उस समय इन पैसों को पाकिस्तान को देना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक तरफ जहां वो इंडिया के हर एक स्टेट को इंडिया में जोड़ने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया के बीच उस समय कश्मीर को लेकर पहला वॉर भी चालू हो गया था। इंडिया पाकिस्तान के बीच पहला वॉर 1947 से 1948 के बीच में हुआ था, जिसे द कश्मीर वॉर भी कहा गया था। सरदार पटेल को यह डर था कि अगर ये पैसे पाकिस्तान को दिए जाएंगे तो वो इन पैसों का उस वॉर में यूज़ करेंगे। लेकिन 13 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी इसी चीज़ के कारण डेथ स्ट्राइक पर बैठते हैं, तो नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने उन्हें मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने एक बैरेट M1934 पिस्टल भी खरीदी। मृदुला गांधी, जो कि महात्मा गांधी की भतीजी थी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में महात्मा गांधी के उस पूरे दिन के बारे में बताया। मृदुला ने बताया कि उस दिन महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले उन्हें प्रार्थना सभा में भी जाना था। महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा की तरफ जाते टाइम अपने राइट साइड में मृदुला और बाईं तरफ आभा चटर्जी, जो कि गांधी जी द्वारा गोद ली गई थी, उन्हें रखा। गांधी जी के साथ कई और लोग भी उनके साथ प्रार्थना किया करते थे, तो इसीलिए उनके यहाँ अक्सर भीड़ रहा करती थी। जब महात्मा गांधी अपने घर से बाहर आए, तभी उस भीड़ में से एक आदमी उनकी तरफ बढ़ा और उनके पैर छुए और फिर उसने मृदुला को धक्का दिया, जिससे वो नीचे गिर गई। जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी और फिर उनके मुंह से 2 बार हे राम सुनाई दिया। ये पूरा इंसिडेंट मात्र 30 से 40 सेकंड के बीच में हो गया, जिसके बाद तुरंत ही महात्मा गांधी को घर में वापस लाया गया, लेकिन ज़्यादा ब्लड लॉस के कारण उनकी वहीं डेथ हो गई। कई लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी पर 3 गोलियां चलाने के बाद नाथूराम गोडसे वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने ही पुलिस को वहां बुलाया और खुद को वहां सरेंडर कर दिया।
कोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट में नाथूराम गोडसे ने ऐसा करने का कारण और महात्मा गांधी के विचारों को लेकर भी कई बातें बताई। पहला कारण जो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारने का बताया वो ये कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब उस समय कई हिंदुओं और मुसलमानों की जान ली गई, जबकि महात्मा गांधी चाहते तो इससे और भी अच्छा रास्ता निकाल सकते थे। नाथूराम गोडसे ने यह साफ कहा कि मैंने मन ही मन ये सोच लिया था और मुझे ये लगभग दिख गया था कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा और लोग मुझसे सिर्फ नफरत ही करेंगे, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगा कि उनकी एब्सेंस में इंडिया पॉलिटिकल वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा और अपने अटैक और डिफेंस दोनों को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर सकेगा। मुझे स्पष्ट दिखाई देता था कि यदि मैं गांधी जी का वध करूंगा तो मैं जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाऊंगा। लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरा सम्मान जो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है नष्ट हो जाएगा। किंतु साथ में मैं ये भी जानता था कि गांधी जी सदा के लिए विदा हो जाएंगे तो देश की राजनीति में शस्त्र प्रयोग और प्रतिकारात्मक कार्यवाही को स्थान मिलेगा। देश शक्तिशाली होगा। मैं अवश्य मरूंगा किंतु देश अत्याचारों से मुक्त होगा। सब मुझे मूर्ख कहेंगे पर देश ऐसे मार्ग पर चलेगा जो उचित होगा। यही सोचकर मैंने गांधी जी का अंत करने की ठानी। दूसरा कारण जो नाथूराम गोडसे ने बताया वो ये कि गांधी के दबाव में आकर इंडिया कभी भी अपना खुद का डिसीजन नहीं ले पा रही थी, जिसे वो कभी भी एक पॉलिटिकल कंट्री नहीं मानी जाती, क्योंकि कई बार महात्मा गांधी अपने खुद के डिसीजन को मनवाने के लिए अनशन का सहारा लेते थे। यहाँ गोडसे गांधी जी के कैरेक्टर और उनकी तपस्या के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उनके हिसाब से उन्हें पॉलिटिक्स के स्टेज से हटाना ज़रूरी था। तीसरा कारण था गांधी जी का नॉन वायलेंस पॉलिसी। गोडसे ने बताया कि उन्हें गांधी जी के नॉन वायलेंस पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर इसी के कारण इंडिया और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, जिससे कई लाख लोगों की जान गई और कई लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। नाथूराम गोडसे का ये मानना था कि महात्मा गांधी ने हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों का सपोर्ट किया है और इसीलिए उन्होंने अपने धर्म को धोखा दिया है। इसके अलावा पास्ट की कुछ घटनाओं को लेकर भी नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी से नाराज थे, जैसे कि जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के ऑर्डर पर ब्रिटिश सोल्जर ने जलियांवाला बाग में 1300 से 1500 मासूम लोगों को मार दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद जहां इंडिया के लोग जनरल डायर को जान से मार देना चाहते थे, वहीं महात्मा गांधी ने उन्हें यह कहकर माफ कर दिया कि जनरल डायर ने तो सिर्फ कुछ लोगों को मारा है, पर बाकी लोग देश की आत्मा को मार देना चाहते हैं। गांधी जी इस घटना को एक दर्दनाक हादसा मानते तो थे, पर उनके मन में जनरल डायर के लिए कोई भी हीन भावना नहीं थी। दूसरा पास इंसिडेंट था मोपाल हिंदू जेनोसाइड, जहां केरला में 2500 लोगों को मार दिया गया और लगभग इतने ही लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इसके अलावा 100 से अधिक हिंदुओं और मंदिरों को भी तोड़ा गया, लेकिन उस समय महात्मा गांधी ने इसे लेकर कुछ नहीं किया। तीसरा कारण था त्रिपुरा सेशन का वो इलेक्शन जिसमें सुभाष चंद्र बोस को मेजॉरिटी से कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया था, लेकिन इसके बाद भी गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को उनकी इस पोस्ट से रिजाइन करने के लिए फोर्स किया, जबकि उनकी उस सपोर्ट में रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के सपोर्ट के रिस्पॉन्स में महात्मा गांधी ने उनसे ये कहा सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंशियल काम से फ्री होना होगा अगर वो बंगाल से करप्शन कम करना चाहते हैं। चौथा कारण था कि जब इंडिया को आज़ादी मिली तब उस समय जम्मू कश्मीर के राजा श्री हरि सिंह थे, जिसे लेकर महात्मा गांधी ने यह कहा कि कोई भी महाराजा कश्मीर को नहीं बचा सकता, इसे सिर्फ मुसलमान, कश्मीरी पंडित या राजपूत सिंह ही बचा सकते हैं। लेकिन वहीं हैदराबाद जिसके रूलर थे उस्मान अली खान, उसे लेकर गांधी ने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, जबकि उस्मान अली खान के रूलिंग के टाइम ही कई हिंदुओं की जान ली गई थी और फिर सरदार पटेल को मिलिट्री फोर्स यूज करना पड़ा था हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए। और पांचवा कारण था इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने सिर्फ मुसलमानों के लिए एक अलग देश की डिमांड की थी, तब उस समय महात्मा गांधी उनके इस डिसीजन के खिलाफ थे, लेकिन जब पार्टीशन एक्चुअल में हो रहा था तब महात्मा गांधी ने इस पर कुछ नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि इस पर आप क्या सोचते हो, पर कई रिसर्चर्स का मानना है कि महात्मा गांधी शुरू से ही इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने ऐसा होने दिया क्योंकि कई लोगों के अकॉर्डिंग जिन्ना ने इतना ज़्यादा हेट और वॉयलेंस को एक्टिव कर दिया था कि देश में कई जगह इसके साइड इफेक्ट दिख रहे थे। कोर्ट में मौजूद सभी लोगों ने नाथूराम गोडसे की उस स्टेटमेंट को काफ़ी ध्यान से सुना, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने उनके कुछ लास्ट स्टेटमेंट को बैन कर दिया। जस्टिस कोसला, जो कि एक प्रोफेशनल जज थे, उन्होंने बताया कि जब नाथूराम गोडसे ने अपनी आखिरी स्टेटमेंट पढ़ी तो उसके बाद वहां कोर्ट में मौजूद सभी लोग रोने लगे, और अगर उस कोर्ट में मौजूद सभी लोगों से वोटिंग कराई जाती तो शायद नाथूराम गोडसे आज दोषी नहीं माने जाते। और आज भी कई लोग नाथूराम गोडसे को उनकी इस चीज़ के लिए कभी ब्लेम नहीं करते। गोडसे स्वतंत्रता सेनानी थे, नाथूराम गोडसे शहीद हैं। क्या हमारा समाज ये इजाज़त नहीं देता कि किसी को माफ किया जाए?
भूल जाना चाहिए। और इसीलिए कई सालों बाद भी गांधी वर्सेस गोडसे एक डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है, जिसमें दोनों ही साइड के लोग खुद को सच साबित करना चाहते हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या सोच है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के डीप रिसर्चेबल वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट ज़रूर करिए।